ए मुखिया, बाहर आ। मुखिया। मुखिया जी, बाहर हल्ला मचाया हुआ उस आलूपुरी वाले ने, और ऊपर से अपने साथ 4-5 लोग और लेकर आया। अरे तो मेरा मुंह क्या देख रहा है? सूद दे सालों को, जाके जा। सभी लोग मुखिया के घर के बाहर खड़े होकर जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं कि तभी हरिया और उसके साथ सारे गुंडे वहाँ आ जाते हैं। हमें तुमसे नहीं, मुखिया जी से बात करनी है। अरे अभी मिलवाते हैं बेटा तुझे मुखिया जी से, रुक जा। हरिया और सभी गुंडे आकर वहाँ खड़े सभी लोगों पर डंडे की बरसात करते हैं और एक एक करके सभी लोगों को वहाँ से भगा देते हैं। जानवर कहीं का। निर्मला बेटी, तू कोई चिंता मत कर। अब क्या होगा चाचा, अब क्या होगा? बेटा जब तक उसके पास मुखिया की कुर्सी है ना, तब तक वो यूं ही मनमानी करता रहेगा। खुला सांड हुआ पड़ा है वो कमीना। तो अरे तो क्या, वो डरेगा तभी जब उससे उसकी कुर्सी छिने। हाँ, पर पिछले 2 बार से कोई आसपास भी नहीं आया उसके। अरे क्योंकि कोई भी अच्छा उम्मीदवार था ही नहीं। तो अब की बार किसे खड़ा करेंगे? अरे तुझे और किसे? श्याम रामू को चौंक कर देखता है। अरे क्या बोलते हो चाचा? अरे क्यों, क्या गलत बोला है मैंने? अरे चाचा, मुझे देखिए, मुझे कोई क्यों वोट डालेगा? अरे बेटा मेरी बात सुन, गांव में अगर सबसे ज्यादा सम्मान किसी का है तो वो तेरा है बेटा। जवान से लेके बूढ़े तक तेरे ठेले पे आता था, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तू आलू पूरी अच्छी बनाता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तेरा सम्मान करते हैं बेटा, दिल से। और तुझे भी पता ही है कि जब से ये उधमचंद मुखिया बना है तब से इस गांव की क्या दुर्गति हो गई है। एकदम पिछड़ गया है पूरा गांव। हाँ, पूरा भारत कहाँ निकल गया और ये वहीं का वहीं पड़ा है ये गांव। हाँ चाचा, हाल तो अपने गांव का बुरा है ही। एक सुविधा तक नहीं आई अभी तक। हाँ तो सोच कि अगर तू बन गया तो कम से कम गांव की समस्याओं का तो समाधान होगा कि नहीं? चाचा, बस एक ठेले पे तो उस मुखिया ने इतना बवाल मचा दिया, जो चुनाव में खड़ा हो गया तो पता नहीं क्या ही करेगा। अरे तू एक बार आगे आके तो देख, फिर देख कैसे पूरा गांव तेरे पीछे आके खड़ा हो जाता है। हाँ, अरे कुछ नहीं कर पाएगा वो। हाँ, लोगों की ताकत तेरे साथ है बेटा, और जीतेगा तो तू ही, क्योंकि पूरा गांव उससे तंग है, समझा? सही कह रहे हो चाचा। और आप खुद बताओ, आप क्या चाहते हो कि आपका बेटा या बेटी ऐसे गांव में जन्म ले जहां उधमचंद जैसे भ्रष्ट लोग रहते हो? श्याम कुछ देर तक रामू और निर्मला को देखता रहता है। और चाचा, पैसा भी तो लगता है चुनाव में, पैसा कहां से आएगा इतना? अरे उसकी चिंता तू मत कर, वो हम अपने आप कर लेंगे। तू बस अब हाँ बोल। हाँ तो ठीक है चाचा, अगर यही एक हल है तो यही सही। अरे भ्रष्ट लोगों का गांव में क्या काम है? हमारा मुखिया तो श्याम है। हमारा मुखिया श्याम है, 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 हमारा मुखिया श्याम है। गांव वालों की आवाज सुनकर मुखिया उधमचंद बाहर आ जाता है और देखता है कि अब की बार चुनाव में श्याम भी खड़ा हो चुका है। मुखिया एक मुस्कान के साथ श्याम की तरफ देखता है और वापस अंदर चला जाता है। उधमचंद जैसे ही अंदर जाता है, आराम से बैठकर अखबार पढ़ने लगता है। तभी उसका बेटा गर्जन भी वहाँ जाता है। ए बापू, वो 2 कौड़ी का श्याम चुनाव में खड़ा हो रहा है, देखा आपने? देखा। अरे तो कुछ करो तो सही। अरे चिंता मत कर रहे, कुछ नहीं होगा,
इस जैसे पहले भी मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं, पर पिछले 2 बार से हम ही जीत रहे हैं ना। बोल। अरे पर अब उसकी खूब इज्जत है गांव में। ये सियासत है बेटा, सियासत। इसमें महानता से कुछ नहीं होता। अरे दिमाग चाहिए होता है, दिमाग। मैं कह रहा हूं ना कि तेरा बाप ही जीतेगा, है तो चिंता मत कर। गांव का मैदान खचाखच भरा है। सभी लोग शाम को देखने के लिए वहां खड़े होते हैं और जैसे ही शाम मंच पर चढ़ता है तो मानो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से कांप उठता है। मेरे भागनपुर के भाइयों और बहनों, मुझे शायद आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे बारे में। आपका अपना आलू पूरी वाला श्याम सिंह। ठेला तो अब नहीं है, पर हाँ, कभी मन करे तो आ जाना, बनाकर अवश्य खिला सकता हूं। भाइयों, पिछले 8 से 10 वर्ष से जो इस गांव के अंदर हो रहा है उसे हम सब देख ही रहे हैं। सड़कों की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वच्छता की समस्या और भी न जाने कितनी समस्याएं जिसे हम सब लोगों ने झेला है पिछले कई सालों से। तो मेरा आपसे वादा है कि अगर ये चुनाव में जीत गया तो इस गांव का विकास अवश्य होगा। ये गांव, इसकी सड़कें, इसकी मिट्टी मेरा घर है। ये गांव मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है और आप लोग मेरा परिवार है। और परिवार का सदस्य होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया अपने इस परिवार के सदस्य को अपना सहयोग दें, ताकि हम अपने इस घर को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाएं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हम पर गर्व करें। बस यही एक प्रार्थना इस श्याम सिंह की है अपने इस परिवार से। जय राम जी की भैया। सभी लोगों की तालियां श्याम सिंह का भाषण सुनते ही पूरे गांव में गूंज जाती हैं। अरे भैया, अरे हमरा वोट तो बेशक अभी ले लो भैया। हाँ, बोलो कहाँ लगाना है ठप्पा। अरे हमारा नेता कैसा हो, श्याम सिंह जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, श्याम सिंह जैसा हो। कुछ महीनों बाद ही सभी लोग अपना मतदान देने चले जाते हैं। चुनाव बूथ के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वहीं दूर खड़े श्याम और रामू भी खुशी से सभी लोगों को अंदर जाते हुए देखते रहते हैं। अब तो बदलाव जरूर आएगा चाचा। अरे बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। निर्मला ने तो मिठाइयाँ बना के भी रख ली हैं। वो तो उसका 9वां महीना चल रहा है, वरना मानती नहीं वो बिना यहाँ आए। अब आखिरकार मतदान की गिनती का दिन आ जाता है। श्याम सिंह चिंतित सा वहाँ खड़ा है और वहीं एक तरफ उधम सिंह बिल्कुल बेफिक्रा खड़ा हुआ है। सभी लोग शांत हो जाइए, परिणाम घोषित करने का समय आ गया है। उधम सिंह को मिले हैं पूरे 2012 वोट और वहीं श्याम सिंह को मिले हैं मात्र 176 वोट। जितने भी लोग उस वक्त वहाँ मौजूद होते हैं, सबकी सांसें एक पल के लिए मानो थम सी जाती हैं। क्या सिर्फ 176? इतने में उधम चंद के आदमी जोर जोर से उसकी जीत के नारे लगाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर श्याम एकदम चुप और स्तब्ध वहाँ खड़ा रह जाता है। उसके मन में आता है तो बस प्रश्नों का ज्वार और दुख। रामू उसके बगल में खड़ा अपना सिर पकड़ लेता है। अरे अरे ये सच नहीं हो सकता बेटा, पूरा गांव तेरे साथ था, फिर ये कैसे हो सकता है? रामू श्याम से खूब बात करने की कोशिश करता है, लेकिन श्याम को तो मानो कोई सांप सा सूंघ जाता है। थोड़ी देर बाद रामू श्याम को लेकर अपने घर आ जाता है। रामू और श्याम एकदम दुखी से होकर उसके घर पर बैठे हैं। चाचा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटा, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है।
आखिरी दिन तक पूरा गांव साथ लगा हुआ था, फिर क्या हुआ? तभी भीम वहां आ जाता है। अरे हमका पता है रामू काका कि क्या हुआ था, हमका पता है। अरे भीम, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है रे? काका मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तो श्याम भाई और आपसे आग भी नहीं मिला सकता। श्याम उठकर उसके पास जाता है। अरे पर हुआ क्या है भीम भाई, बताओ तो सही। अरे आप हारे हो श्याम भाई, मेरे जैसे बिकाऊ लोगों की वजह से, मेरे जैसे बिकाऊ लोगों की वजह से श्याम भाई। ये सुनते ही रामू और श्याम चौंक जाते हैं। अरे भीम भाई ये क्या कह रहे हो आप? सच कह रहा हूँ भैया। चुनाव से पिछली रात उधमचंद के आदमी आए थे। उन्होंने मुझे 10,000 रुपए दिए और बोला कि जो है वोट उधम सिंह को ही देना है। मेरे बेटे की स्कूल फीस भरनी थी तो मन में लालच आ गया भैया, और मुझे लगा कि सिर्फ कुछ लोगों के वोट से क्या ही हो जाएगा, तो मैंने उसे वोट दे दिया भैया। पर मुझे तब पता चला जब वो जीत गया कि उसने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि गांव के हर इंसान को जैसे हो सकता है वैसे, मतलब पैसा, शराब, यहाँ तक कि मारने की धमकी भी दी है भैया। ये सुनते ही श्याम और रामू दंग रह जाते हैं। मुझे माफ कर देना श्याम भाई। मेरे जैसे लोगों की वजह से इसके जैसे कमीने टाइप के लोग जीत जाते हैं हर बार।